Welcome students of class 6. Let us start with subject science. In previous lecture we studied chapter 14 water. ठीक है. In this chapter we studied about water cycle, about flood, about drought. ठीक है. Now today we start the new topic, how can we conserve water. ठीक है. How can we conserve water. Conserve means to save, सुरक्षित करना. वाटर को कैसे हम सेव कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित कर सकते हैं. सो लेट स्टार्ट. ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. ठीक है. यू नो दैट कि अर्थ पे जो वाटर है तो वो यूज करने लायक वाटर वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है. ठीक है. यूज करने लायक वाटर कम है जो कि प्लांट्स यूज करते हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस ये सभी यूज करते हैं. मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशन एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. अधिकतर जो वाटर है वो ओशन में है, समुद्र में है और उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं. व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर डिक्रीजेस ड्रास्टिकली. ठीक है. व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर डिक्रीज, जब जो है ग्राउंड वाटर में वाटर लेवल डिक्रीज कर जाता है तो उस समय सिचुएशन ड्रास्टिकली हो जाता है. मतलब परेशानी होती है उससे जब वाटर लेवल डाउन हो जाता है. तो हमारे हैंडपंप्स में वाटर जो है नहीं आता है. तो दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर. द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम. द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ, अर्थ पे जो टोटल अमाउंट है वो remains the same but the water available for use is very limited. लेकिन जो यूज करने के लायक वाटर है वो लिमिटेड है. ठीक है. एंड इज डिक्रीजिंग विथ ओवर यूजेस, और यूज करने से और भी ये डिक्रीज होता जाता है. द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. दिन पर दिन वाटर का जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है. द नंबर ऑफ पीपुल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विथ राइजिंग पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ वाटर का जो कंजम्पशन है, जो वाटर का यूज है वो भी बढ़ता जा रहा है. इन मेनी सिटीज, बहुत सिटीज में लॉन्ग क्यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर अ कॉमन साइट. ठीक है. बड़े बड़े सिटीज में जहाँ पे वाटर बहुत उतना अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे बाय द म्यूनिसिपलिटी, बाय द जो आपका जलकल डिपार्टमेंट होता है वो पाइप के द्वारा घरों में वाटर पहुंचाता है. तो वहाँ पे आप देखते हैं कहीं कहीं कि जो है वाटर लेने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है ना. ये एक गवर्नमेंट का टैप है और यहाँ से वाटर, पानी यहाँ पे मिलता है. तो यहाँ पे सबके घरों में उस तरह का हैंडपम्प नहीं होता है. ठीक. तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट का वाटर जो है उसके लिए लाइन लगी हुई है, वाटर जिसको चाहिए. ठीक है ना. तो इस तरह से लॉन्ग क्यूज लगा होता है. आल्सो मोर एंड मोर वाटर बीज बीइंग यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज. ठीक है ना. फूड बनाने में, इंडस्ट्रीज में, हर जगह वाटर यूज होता है. दीज फैक्टर्स आर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. ठीक है ना. हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज यूज्ड केयरफुली. इसलिए हमको वाटर जो है बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए. वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर, और हमको बहुत ही केयर करना चाहिए कि वाटर वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो. ठीक. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है. रेन वाटर, यू नो दैट वाटर विच इज बाय रेनिंग, दैट इज रेन वाटर. हार्वेस्टिंग मीन्स इकट्ठा करना, कलेक्ट करना. ठीक है. हार्वेस्टिंग मीन्स कलेक्शन, कलेक्ट करना. वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज. ठीक है. हमको क्या करना चाहिए, रेन वाटर कलेक्ट करना चाहिए और स्टोर कर लेना चाहिए फॉर लेटर यूज, बाद में यूज करने के लिए. कलेक्टिंग रेन वाटर
इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और जो रेन वाटर का जो कलेक्शन है वो इसी को हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। ठीक है, द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब इसके पीछे जो बेसिक आइडिया है वो क्या है, कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, मतलब जहाँ पे वाटर फॉल हो रहा है, जहाँ पे वाटर कलेक्ट होके गिर रहा है, तो वहाँ पे हम उसको कलेक्ट कर लें, कैच कर लें, ठीक है ना, हार्वेस्टिंग कर लें। बाय दिस फिगर यू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे क्लाउड्स के द्वारा ये रेन वाटर एंड इस छत पे आपका मान लीजिए रेन वाटर कलेक्ट हो रहा है, तो बाय द पाइप देख रहे हैं, बाय दिस पाइप दे कलेक्ट इन दिस स्मॉल टैंक एंड फ्रॉम दिस स्मॉल टैंक दे कलेक्ट द इन लार्ज टैंक। ठीक है, और फिर यहाँ से पाइप के द्वारा हम इसको फिर घरों में या यूज करते हैं। नाउ व्हाट हैपन टू द रेन वाटर दैट फॉल्स इन प्लेसेस दैट आर मोस्टली कवर्ड विथ कंक्रीट रोड्स एंड बिल्डिंग। ठीक है, जहाँ पे कंक्रीट्स रोड्स हैं, कंक्रीट के बने रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इट फ्लोज इनटू द ड्रेन्स, वो ड्रेन्स में जाके चले जाते हैं। ठीक है, ड्रेन्स मतलब जो नालियाँ हैं उसमें पानी चला जाता है सारा। फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर्स और लेक्स, कुछ पानी रिवर्स में, लेक्स में, विच कुड बी फार अवे। ए लॉट ऑफ एफर्ट विल देन बी रिक्वायर्ड टू गेट दिस वाटर बैक इन टू आवर होम्स एज द वाटर डिड नॉट सीप इन टू द ग्राउंड। तो ये जो वाटर हैं जो ड्रेन्स में चले जाते हैं, ये आपका ग्राउंड वाटर में ये नहीं जा पाते हैं। लिखा है ना, वाटर डिड नॉट सीप, ये वाटर सॉइल में सीप नहीं हो पाते हैं, सोख नहीं पाते हैं, जिससे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है, ये वाटर चला जाता है दूसरे तरफ। नाउ हियर टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस। ठीक है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के दो तरीके, दो टेक्निक बताए गए हैं। फर्स्ट टेक्निक देखिए, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब रूफ टॉप मतलब छत, जो हमारी मकान की छत होती है उस पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू अ स्टोरेज टैंक। ठीक है ना, रूफ टॉप से स्टोरेज टैंक तक हम कलेक्ट करते हैं थ्रू पाइप, पाइप के द्वारा, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं। दिस वाटर में कंटेन सॉयल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग। इसमें क्या होता है कि रूफ टॉप से जो वाटर कलेक्ट होगा यहाँ पे, तो कुछ मिट्टी या कुछ धूल के उसमें पार्टिकल्स भी होंगे। ठीक है, तो ये नीड फिल्टरिंग, यूज करने के पहले उसको फिल्टर करने की जरूरत पड़ती है बिफोर इट इज यूज्ड। इंस्टीड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू अ पिट इन द ग्राउंड। ठीक है ना, जैसा फिगर में एज यू सी इन फिगर, ये पिट, स्मॉल पिट एंड दिस इज बिग पिट, पिट मतलब गड्ढे। दिस देन सीप्स इनटू द सॉइल टू रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड वाटर। और ये क्या होता है, इसमें से सम वाटर, कुछ वाटर जो है ग्राउंड में सीप्स करके, सोख करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। देन सेकंड जो है टेक्निक देखिए, सेकंड टेक्निक ऑफ हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली। ठीक है, एक दूसरा टेक्निक है जिसमें वाटर जो है डायरेक्टली ग्राउंड में जाता है फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। ठीक है, रोड साइड में जहाँ ग्राउंड होता है, मिट्टियाँ होती हैं, तो वहाँ पे रेन वाटर क्या होता है, सीप्स इन द सॉइल डायरेक्टली एंड डायरेक्टली द ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। ग्राउंड वाटर जो है अंदर वाटर क्या होता है, रिचार्ज मतलब अंदर का ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता है, दैट इज नोन एज रिचार्ज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब इसमें आपको ये कीवर्ड्स जो दिए हुए हैं,
ये सारे कीवर्ड्स आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी आपको पढ़ाया गया है। तो आपको ये जब प्रीवियस वीक लेक्चर्स जो आप वीडियो देखेंगे तो उसमें ये सभी कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से इसको आप करिएगा। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इसके साथ ये जो समरी है, समरी भी आप पढ़िएगा, ठीक है ना, दिस इज नेसेसरी, ठीक ना। समरी जो है इम्पॉर्टेंट है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट लाइन्स, तो समरी भी आपको पढ़ना है। सो आज के लिए इतना ही, वी विल मीट in next lecture. So thanks for watch the video.